मॉर्निंग साथियों। आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाला हूँ मैं। क्यों हमें वेस्टिज की आवश्यकता है, क्यों हमारे परिवार को वेस्टिज की आवश्यकता है, हमें क्यों वेस्टिज को भी सीरियस होकर के करना चाहिए बिना एक पल भी गवाए हुए, क्यों हमें जो है बहुत फास्ट कामयाब होने की जरूरत है वेस्टिज के अंदर में। आज हम सारे लोग एक कहानी के माध्यम से समझने का और जानने का और महसूस करने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो हो सकता है कि आपको इमोशनल कर दे, अंदर तक झकझोर दे, और आज आपको एक ठोस कारण मिल जाए कि हमें वेस्टिज क्यों करना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, साथ में एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक परिवार होता है और उस परिवार के पास एक शानदार सा घर होता है। उस घर के अंदर में जो है एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, दो उनके बच्चे होते हैं। जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है, जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बीत रहे होते हैं। वो जो हस्बैंड होते हैं वो रोज सवेरे नहा धोआ के पूजा पाठ करके भीड़ को चीरते हुए अपने ऑफिस को जाते हैं और दिन भर ऑफिस के अंदर में काम करते हैं। और ऑफिस में काम करने के बाद फिर शाम में जो है थके हारे अपने घर पे आते हैं। और घर पे आने के बाद जो है उनको घर में पत्नी के हाथों गरम गरम चाय पीने को मिलता है। बच्चों के साथ वो खेलते हैं, टीवी देखते हैं, गेम खेलते हैं। जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बीत रही होती है साथियों। परिवार बहुत खुश होता है। परिवार को कोई भी शिकायत नहीं होता, उनके जीवन में हर चीज होती है। उनके पास में घूमने फिरने के लिए गाड़ियां होती है, रहने के लिए घर होते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। मगर कहते हैं ना कि जिंदगी का एक काल चक्र होता है और इस काल चक्र से कोई नहीं बच पाता है। एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा ही वक्त आता है जब वो घर का मुखिया बीमार हो जाता है। और बीमार होने के पश्चात उनकी बीमारी जो है डे बाय डे वो कम होने का नाम ही नहीं लेती है। और अमूमन उन्हें हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट कराना पड़ता है। और जब हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट कराते हैं तो काफ़ी दिनों से जो है वो ऑफिस को नहीं जा रहे होते हैं। तो बॉस का काम लॉस हो रहा होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बॉस जो है दूसरे व्यक्ति को हायर कर लेते हैं और हायर करने के बाद उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है। नौकरी उनकी जा चुकी होती है, घर में सोर्स ऑफ इनकम का दूसरा कोई ज़रिया नहीं होता है। जो परिवार बहुत अच्छे तरीके से जी रहा होता है, फल-फूल रहा होता है, अब उस परिवार का पूरा समय जो है हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने में बीतना शुरू हो जाता है। अब हॉस्पिटल वाले कभी ये चेक करवाते हैं, कभी वो चेक करवाते हैं, कभी सीटी स्कैन कराते हैं, कभी एमआरआई कराते हैं। तो लगातार डायग्नोसिस करवाए जाते हैं और लगातार जो है उनका तबीयत जो है डे बाय डे बिगड़ता ही चले जाता है, बिगड़ता ही चले जाता है। उसके अंदर में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। और जितना भी उनके पास में जो है जमा पूँजी होता है, जितने भी उनके पास में पैसे होते हैं, जो भी बैंक बैलेंस एफडी वगैरह होता है, वो सारा का सारा पैसा जो है रोज़ जो है वो निकाल-निकाल करके जमा करते हैं, जिस कारण से उनका अकाउंट जो है पूरे तरीके से नील हो जाता है, खाली हो जाता है। अब पत्नी को समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है, महिलाएँ जिन गहनों के लिए ज़िंदगी भर वो कभी माँ-बाप से, तो कभी पति से हमेशा वो लड़ाई करती कि मुझे ये चाहिए। अब उनकी वो पसंदीदा गहने को जो है बेचना पड़ता है। और बेचने के उपरांत जो पैसे उस गहने से एकत्रित होते हैं वो हॉस्पिटल के कैश काउंटर के अंदर में जा कर के उनको जमा करना पड़ता है साथियों। और धीरे-धीरे करके जो है उनके सारे बैंक बैलेंस खत्म हो जाते हैं। वो सारा का सारा गहना जो कल तक बॉक्स के अंदर में भरा हुआ करता था, वो सारा का सारा गहना खाली हो जाता है। और गहना ही खाली नहीं होता है, फिर घर से जो है धीरे-धीरे उनके जो लग्ज़रियस होते हैं, घर से सोफ़ा सेट हो गया, टीवी हो गया, गोदरेज हो गया, फ्रिज हो गया, उनके कार हो गए, उनके बाइक हो गए, तो धीरे-धीरे सेल आउट होना शुरू हो जाता है पति के इलाज के लिए। और एक दिन ऐसा आता है जब उनको जो है डॉक्टर कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना होगा जिससे इनकी ज़िंदगी बच सकती है। और उसके लिए जो है 10 लाख 5 लाख की ज़रूरत है। और उनको जो है मजबूरन अपना घर तक को सेल करना पड़ जाता है। और जब वो घर को सेल करते हैं तो लास्ट में डॉक्टर अब उनको जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि ही इज़ नो मोर, अब मैं इन्हें बचा नहीं पाया, अब आप इन्हें अपने घर को लेकर के जाओ। अब पत्नी पे जैसे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारे पास ना तो अब घर बचा, ना तो गहना बचा, ना ही बैंक बैलेंस बचा, कुछ भी नहीं बचा। आस-पड़ोस के लोग उस औरत को, उस महिला को सांत्वना देते हैं, डाँट-सा बताते हैं। ये जीवन का चक्र है, किसी को आगे जाना है, किसी को पीछे जाना है, जाना हर किसी को है। मगर कहते हैं ना कि
जो तन लागे वो तन जाने। तो जिनके ऊपर में बीतता है ये सारा का सारा चीज़ वही महसूस कर सकते हैं, वही जान सकते हैं। तो इनके साथ में इस तरीके का वो सारा का सारा चीज़ हुआ, और जो भी पास-पड़ोस के लोग थे, रिश्तेदार थे, ये सारे लोग आते हैं, और सारे लोग आने के बाद में जो है वो उनको डाँट-सा बंधा के जाते हैं, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं और हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। जिस तरीके से अमूमन हमारे समाज के अंदर में होता है, और उनके साथ में भी ऐसा ही हो रहा था। और होने के पश्चात किसी तरीके से जो है उनका वो सारा का सारा दाह संस्कार किया गया। और अब दाह संस्कार होने के बाद, सारा का सारा काम होने के बाद, अब घर में खाने को तो कुछ था नहीं, कुछ भी बचा नहीं था, कुछ भी पूँजी नहीं था। तो जिस दुकान से उनके हस्बैंड हर महीना सामान खरीद के लाते थे, और सारे लोग जो है मिल-बाँट के उसको खाते थे, और महीना भर जो है उस दुकान से उनका क्रेडिट भी चलता था। मगर जब वो महिला बच्चों को भूखा देख कर के उसी दुकान के अंदर में जब सामान को लेने के लिए गई, तो अब वो दुकानदार उन्हें उधारी देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, क्योंकि वो दुकानदार जानता है कि पैसा कहाँ से पे करें, इसके पास तो देने के लिए पैसे है ही नहीं, पति तो है ही नहीं, इनके पास कमाई का तो दूसरा कोई ज़रिया नहीं है, और उनको वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। और एक दिन उनके घर में जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, जो बेटा होता है, वो बीमार हो जाता है। अब वो जब बीमार हो जाता है, उसको जब फ़ीवर हो जाता है, तो उसको जब फ़ीवर होता है, फ़ीवर होने के बाद जो है वो महिला बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। और प्रॉब्लम में आने के बाद में उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, और डे बाय डे बच्चे का भी तबीयत जो है बिगड़ना शुरू हो जाता है, और घर में कुछ भी रहता है नहीं खाने को, कैसे गुज़ारा किया जाए, कैसे चलाया जाए। तो साथियों, एक क्या होता है कि जब बच्चा बुखार से तड़प रहा होता है, उसके पास दवाई के पैसे नहीं होते हैं, और बच्चा भूखे बीमार हो जाता है। बेटी भी 3-4 दिन से भूखे रहने के कारण जो है, उनको भी कुछ समझ नहीं आता है कैसे क्या किया जाए। तो बेटी जो है रोते हुए आती है, और आकर के माँ से कहती है कि माँ, मेरे भाई कब मरेगा? और ये बात जैसे ही वो महिला के कानों में जाता है, वो महिला छटपटा जाती है, वो महिला तड़प सकती है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम कैसा बात कर रही हो? बोलती है, माँ जब पापा मरे थे ना, पास पड़ोस वाले लोग रोज खाना हमारे घर में भेजा करते थे, और हम सारे लोग भरपेट खाना खाया करते थे। माँ, खाया हुआ भरपेट बहुत दिन हो गए थे, भाई कब मरेगा, माँ पड़ोस से खाना कब आएगा? और ये बात को वो महिला सुनकर स्तब्ध हो जाती है, निःशब्द हो जाती है, और उसने बेटी को गले से लगा करके समझाया कि बेटी ऐसा मत। साथियों, ये जो कहानी मैंने अभी जस्ट आपको सुनाया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं था, ये हिंदुस्तान के अंदर में रहने वाले ज़्यादातर लोगों की ये सच्चाई है साथियों, ज़्यादातर लोगों के साथ ये सच्चाई है। आज के डेट में जब तक घर का मुखिया, घर का परिवार होता है, घर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है, जैसे ही वो मुखिया का साया उठता है, हमारे पास में जो है कुछ भी नहीं बचता है साथियों, ना तो व्यक्तित्व बचते हैं, ना तो हमारे पास पैसा बचता है, और कुछ भी नहीं बचता है। आज यही कारण है कि आज हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, जहाँ पास एक इंसान के जीते जी भी पैसा है, और इंसान अगर इस दुनिया के अंदर में नहीं भी रहे, तो भी इंसान के पास में पैसा है, और ये पैसा इतना है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से माँगने की ज़रूरत ना पड़े। आज वेस्टिज के अंदर में जब हम आते हैं, हम मोटिवेट होके जॉइन तो कर जाते हैं, मगर सीरियस होके काम नहीं करते। हमें पता ही नहीं चलता है कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी हमें प्रदान करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, हमारे बीच लेट चूरामल पार्टी, आज ये हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। ये जब वेस्टिज को जॉइन किए थे, उस समय जब ये मरे थे, उस समय डेथ किए थे, उस समय इनका इनकम जो है 63,866 रुपए। आज मरने के पश्चात इनके घर वालों को 1,46,942 रुपए का इनकम हर महीना आता है, हर महीना आता है। आज हमारे कुछ जीता जागता एग्जाम्पल सुदर्शन मोहंती जी। सुदर्शन मोहंती जी 2012 में वेस्टिज को ज्वाइन किए थे, 2017 में ये हमारे बीच नहीं रहे, और इन्होंने जी-तोड़ मेहनत किया, इन्होंने आने वाला कल को भाँप लिया। आज हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? इंश्योरेंस से हमें वन टाइम पैसा मिलता है साथियों, और चाहे खजाना कुबेर का हो, चाहे कोई भी खजाना हो, अगर निरंतर उसमें बढ़ोतरी नहीं होगा तो एक दिन वो खत्म हो जाता है। तो सुदर्शन मोहंती जी को ये एसेट समझ में आ गया था, ये सिक्योरिटी समझ में आ गया था कि अगर हम परिवार के साथ, अगर हम महीने भर अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है, काम नहीं मिलता है, तो हम जमा पूंजी से घर चला सकते हैं।
6 महीना नहीं होता है तो जमीन बेच के घर चला सकते हैं, मगर साथियों अगर साल भर पैसा नहीं आया, 2 साल पैसा नहीं आया, अब इंसान दुनिया में ही नहीं रहे, तब हम क्या बेच के कर सकते हैं? क्या बेच के परिवार को पालेंगे? क्या करके पालेंगे? ये चीज़ सुदर्शन मोहंती सर को समझ में आ गया था और ये जब मरे थे उस समय इनका इनकम 10,50,222 था और आज के डेट में ऑन डेट इनको इनकम 13,07,450 रुपए हर महीना आता है। और साथियों यही सिक्योरिटी को देख के मैंने भी वेस्टिज को ज्वाइन किया था और आज इनकी पत्नी का पे आउट देख सकते हैं साथियों। जून 2020 में 11,64,422, जुलाई 2020 के अंदर में 14,63,468, अगस्त 2020 के अंदर में 14,06,923 रुपए। आप अंदाजा लगा कर देखो, आप सोचो, आप विचार करो, आप कल्पना करो कि एक इंसान दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद उनके घर में 3 महीना के अंदर में 40,35,113 रुपए का इनकम आ रहा। और जिस दिन मैंने देखा था इस चीज को, जिस दिन मैंने इतना बड़ा सुरक्षा देखा था, उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि हमें भी कुछ ऐसे करने की ज़रूरत है साथियों। और आप सारे लोगों को मालूम है कोरोना के अंदर में जब ट्रेन नहीं चल रही थी, जब बस नहीं चल रही थी, जब कुछ भी नहीं चल रहा था, एयरपोर्ट तक बंद था, मुझे ये सिक्योरिटी, ये सुरक्षा नज़र आ गया था, ये सुरक्षा दिख गया था। जून में भी कोरोना था साथियों, आप देख सकते हो मेरे घर में पैसा आया, जुलाई में भी कोरोना था, मेरे घर में पैसा आया, अगस्त में भी कोरोना था, मेरे घर में पैसा आया, सितंबर में भी कोरोना था, मैंने घर से कदम बाहर नहीं रखा मगर पैसे मेरे घर के अंदर आए। और बहुत सारे लोग घर से कदम बाहर नहीं रखे, उनको भूखे मरने की नौबत आ रही है साथियों। तो बस मेरा आप सारे लोगों से विनती है, निवेदन है, हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना है आप सारे लोगों से कि अब तक आप वेस्टिज को कैसे कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मैटर नहीं करता है साथियों, मगर आज से बी सीरियस होकर के वेस्टिज को बिल्ड करें, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए वो सुरक्षा छोड़ करके जाओगे जो सुरक्षा आपके नहीं रहने के बाद भी एक सुरक्षा कवच बन करके आपके परिवार का भरण पोषण करता रहेगा और आपके परिवार को आने वाले कल में किसी तरह का तकलीफ नहीं होने देगा साथियों। वरना एक महिला को अपना क्या-क्या गँवाने के बाद भी जो अपने बच्चों का पेट तक नहीं पाल पाती है साथियों, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। हमें बहुत सी लोगों को वेस्टेज करने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। साथियों इस वीडियो के माध्यम से बस मैं वेस्टेज का सिक्योरिटी और सुरक्षा आपको दिखाना चाह रहा था साथियों। यही कारण है कि मैंने डे 1 से वेस्टेज को 20 लोगों को किया, क्योंकि ये घटना मेरे साथ ऑलरेडी घट चुकी है। मैंने भी 2016 के अंदर अपने पिता को खोया, मैंने भी अपना प्रॉपर्टी को सेल आउट किया है। मेरे मेरे भी हाथ पूरे खाली हो गए थे, हमारे पास में भी कुछ भी नहीं बचा था हॉस्पिटल का चक्कर। तो जब मुझे ये कहानी समझ में आया और जब मुझे ये बिज़नेस मिला और मुझे पता चला कि बिज़नेस इतना बड़ा सुरक्षा प्रदान करता है, उस दिन से मैंने बी सीरियस होकर के बिज़नेस को बिल्ड किया। थैंक यू सो मच साथियों, आप सारे लोगों का कि आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा, समझा और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आज के बाद आप प्रेस्टीज को बी सीरियस होकर बिल्डअप करोगे। थैंक यू सो मच।